पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह जिसको लेके हमेशा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कश्मीर मसला अगर कोई है तो वो POJK को वापस लेना है। लेकिन क्या ज़मीनें लेके सिविलाइजेशंस खड़ी करेंगे आप? उन लोगों का क्या जो वहाँ की रिप्रेजेंटेशन हमारे बीच में कर रहे हैं, क्या उनके बारे में सोचा जाएगा कभी? या वो जो ज़ख्म है जो उनको 1947 के बाद 1953 के बाद यहाँ मिले, उन्हें सिर्फ आके हवा दी जाएगी लेकिन मरहम लगाने का काम कभी किया नहीं जाएगा। इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हम देख रहे हैं, हम POJK के जो हमारे भाई हैं, यहाँ पे बहनें हैं, बच्चों को भी हम आपको यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे भी यहाँ पे आज एक चेन हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं 20-22 दिनों से यहाँ पे, और आज ये मोमबत्तियाँ जला के रोशनी में खड़े हैं। रीज़न क्या है इसका, ये इन्हीं से पूछेंगे। क्या ज़रूरत पड़ेगी रोशनी में जो है मोमबत्तियाँ जला के खड़ा होने का आपको? चुन्नी जी, क्या ज़रूरत पड़ी मोमबत्तियाँ जलाने की आपको रोशनी में? देखें, जब रात का अंधेरा होता है तो तब तो सभी को रोशनी की ज़रूरत होती है, मुझे भी और इन्हें भी। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये अकल के अंधे नहीं, ये आँख के भी अंधे हैं और इनको दिन में भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हम जानबूझकर आज दिन में ये उजाला कर रहे हैं ताकि शायद इनकी आंखें खुलें और ये कुछ देख पाएँ और कुंभकर्णी नींद से जाग सकें। हमने देखा पिछले 70 सालों से, जब से आज़ादी मिली है हमें, सियासत की गलियारों में राजनेताओं ने राज किया है। हमेशा आते हैं, वादे किए जाते हैं और कहीं ना कहीं लगता है, एक आस जगती है कि हमें जो है इनको मरहम लगेगा किसी भी मुद्दे की बात करें। इसी मुद्दे की अगर POJK की बात करें, हमको रिफ्यूजीज़ कहते हुए शर्म भी आती है थोड़ी सी। क्यों हमारे लोग हमारे बीच में बैठ के हम इनको रिफ्यूजीज़ कहना अच्छा भी नहीं लगेगा शायद से हमें। 2014 में भी इस तरह से वादे किए गए थे, हवा भी दी गई थी इनके ज़ख्मों को, लेकिन मरहम शायद नहीं लग पाया। लगा आपको मरहम, राजीव जी? देखें, आपने अभी बात की रिफ्यूजी की, तो जब हमने कहा कि हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे दीजिए ताकि हमारा परमानेंट पुनर्वास हो जाए, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। कहते जी आप विदेश से नहीं आए हो, आप जिस भूमि से आए हो वो भूमि हिंदुस्तान अपनी मानता है, चाहे पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इसलिए आपको रिफ्यूजी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ इनका आप रूप देखिए। जब मैंने चुनाव आयोग को एक पिटीशन लगाई कि मेरे इलाके की जो 24 सीटें खाली पड़ी हैं उसमें से 8 मुझे मिलनी चाहिए, मुझे कल ही गृह मंत्रालय का पत्र मिला है। गृह मंत्रालय ने मेरे उस पत्र को विदेश मंत्रालय को भेजा है। अगर वो विदेशी भूमि नहीं है, अगर वो विदेश का भाग नहीं है, इसीलिए आप मुझे रिफ्यूजी नहीं मानते, तो फिर आपने अपने ही विदेश मंत्रालय को टिप्पणी के लिए क्यों भेजा? इसका मतलब ये है कि आप खुद कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। जो लोग कहते थे कि चुटकी बजाते कश्मीर के समस्या का मेरे पास समाधान है, आज 4.5 साल में चुटकी नहीं मुझे शायद कहीं ना कहीं फेविक्विक लगी है, चुटकी पे उंगलियां जुट चुकी हैं उनकी। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय को भेज रहा है कि आप बताइए क्या वो विदेशी भूमि मानते हैं आप उसको? क्या जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन था 1994 का कि POK एक इंटीग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, क्या आप उसके उलट जा रहे हो? तो मैं समझता हूँ कि इनको ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको पता ही नहीं है असल में करना क्या है। इस तरह से नारे देकर सबका साथ, सबके विकास की बात कर कर साथ हमारा ले जाना लूट कर और विकास कश्मीरियों का करना, मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। और अपने कार्यालय में बैठकर ये बयान देते हैं कि जो किया हमने किया, मोदी जी ने किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोई किसी ने नहीं किया, हमारे संविधान ने किया। और जो कुछ हम आगे भी मांग रहे हैं अपने संविधान से मांग रहे हैं, हम किसी शख्स से नहीं मांग रहे, क्योंकि इस कुर्सी पर आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे। 2 फरवरी को बात की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के आने की। उन्होंने कुछ पैकेजेस भी अनाउंस करने हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी किए हैं उसी को कामों को दोबारा से शिलान्यास करेंगे शायद से। लेकिन उसमें आपके बारे में कोई चीज़ नहीं लिखी गई है। थोड़ा सा दर्द होता है ये चीज़ समझ के आपको? नहीं, दर्द तो हमें तब हुआ था जब आप वैष्णो देवी में माथा टेकने के बाद पहली रैली जब शुरू करते हैं, अपने बिगुल बजाते हैं अपनी कैंपेन का, और वहाँ पर कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के साथ इंसाफ करूँगा। लेकिन 4.5 साल तक हम लोग इंतज़ार करते रहे। आज हमने मोमबत्ती जलाई है, शायद कुछ रोशनी में भी हमें कुछ दिखाई दे, इस दिन के उजाले में हमें दिखे कि शायद कुछ चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो वायदे इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक छोटा सा जो पैकेज की घोषणा की थी उसको भी पूरा नहीं किया। 2000 करोड़ की बात हुई थी, अभी तक मात्र 500 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है भारत सरकार ने, और 1500 रुपया आज भी उन्होंने अपनी गठड़ी में बांध के रखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये 1500 करोड़
मैं कहता हूं कि ये एक लानत वाली बात है, एक शर्म वाली बात है। हमने कहा था हमें पूरा पैकेज दीजिए और हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे 2000 करोड़ को। इनके मंत्रियों ने, खास तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने झूठ बोला। उन्होंने हमें कहा कि आप इसे स्वीकार करिए, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, हम और भी देंगे, ये मात्र एक किस्त मात्र है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 4.5 साल में अगर एक किस्त पूरी नहीं हुई, जिसको पूरा करने में इसी स्पीड में 20 साल लगेंगे, तो पूरा पैकेज देने में आपको 100 साल लगेगा। इसका मतलब है आने वाली मेरी 2-3 पीढ़ियाँ और कुर्बान हो जाएंगी, जो आगे 3 जा चुकी हैं। हमें शर्म आती है राजीव जी, आज हम आपके बीच बैठे हैं। ये वही देश है जहाँ पे लाखों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, लेकिन कुछ हज़ार करोड़ का अपने ही लोगों को, विस्थापित जिनको कहा जाता है, उनको पुनर्वास यहाँ पे वापस रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। वो 1000 करोड़ भी शायद से जो है कम ज़्यादा पड़ जाते हैं हमारी सरकारों के लिए। एक शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे अपने लोगों के लिए, कि हमारे अपने लोग जो हैं हमारे बीच बैठे हैं आज और इस तरह से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों। एक शर्म की बात है। सरकारों को कहीं ना कहीं अपने जो नींद है उससे जागना पड़ेगा और इस मसले को जितना जल्दी हो सके हल करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।